दोस्तों हाई स्कूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ से संबंधित है। ये एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन हम दोनों आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जो पहला प्रश्न है 402 तथा 335 का मासा एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। लोग इसको कठिन तरीके से बताते हैं, लेकिन हम आज आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो सेकेंडों में आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो, लोग इसका फैक्टर करवाते हैं, इसका फैक्टर करवाते हैं, अब कुछ नहीं करवाने वाले हैं। हम बोल रहे हैं 402 और 335 का अंतर ले लीजिए। अंतर लोगे 12 में से 5 गया 7 आने वाला है, और देखो ये 9 से 3 गया 6, जो विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट है। दोस्तों इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब ये जो 67 आया है, या तो आंसर आपका 67 सही होगा या तो 67 का मल्टीपल सही होगा। देखो 67 ही आपको आंसर में मिल गया, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। दूसरा नंबर सवाल है 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। देखो 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लीजिए। इधर हो गया sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। तो 8 गुणे 1 बराबर हो जाएगा आंसर 8, जो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा, साइन थीटा का मान दिया है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू दिया है 3/5, तो साइन थीटा की जगह रख लीजिए। इसकी जगह रखेंगे तो 1/3/5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कॉसेक थीटा बराबर हो गया 5/3। लेकिन आपसे पूछा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट। चौथा नंबर सवाल है, यदि a1 की वैल्यू दे दिया 18, a2 की वैल्यू दे दिया a, a3 की वैल्यू दे दिया b-3, समांतर श्रेणी में हो तो 2a - b का मान क्या होगा। अब देखो इनकी वैल्यू बराबर कैसे होती है, अगर इसका सर्वांतर निकालें तो a2 - a1, a2 कितना है a - a1, ये बराबर होगा b2 माइनस ये a3 - a2 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हो गई बराबर, ठीक है। अब देखो बीजी व्यंजक एक तरफ कर लेना है, तो ये वाला a माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो a मिलके हो जाएगा 2a। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस का ये 3 है, ये प्लस का 18 है, तो 2a - b बराबर हो जाएगा 18 से 3 घटाओगे 15, जो ऑप्शन नंबर आपका 15 किसमें है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। जो आपका ये 5वां नंबर सवाल है कि राशि संख्या 0.625 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। आप देखो इसको 6 यहां हम हल कर देते हैं, 6 2 5, देखो दशमलव हटाओगे नीचे 3 0 बढ़ाओगे। अब देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है 25 से काट दो, 25 का वर्ग होता है 625, 25 चौको 100 हो गया 40, अभी भी 5 से कट रहा है, 5 × 25, 5 × 40, इसका मतलब 5/8 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। दोस्तों ये छठा नंबर सवाल जो आज का ये लास्ट सवाल होगा
कह रहा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x है, दूसरा है x + 2। आपसे विषम पूर्णांक पूछे चाहे सम पूर्णांक पूछे, आपको दोनों में दो ही जोड़ना है। ठीक है, कह रहा इनके वर्गों का योगफल, कह रहा इसके वर्गों का योगफल x² + x + 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का योगफल हमने प्लस लगा दिया। दिया गया आपके सवाल में कितना है, 290 है। ठीक, देखो इसको हल करते हैं। x², ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, दो सूत्र वाला हो गया, 2a 2 दूनी 4, x बराबर दिया 290। ठीक है, अब देखो x² हो गया आपका 2x²। ठीक, अब देखो इसको इधर ले आइए, प्लस 4x + 4 बराबर 290। अब इसमें आप दो कॉमन भी ले सकते हो, अगर दो कॉमन लोगे तो x² प्लस 2 से भाग लगाओ 2x हो गया, 2 से भाग लगाओ 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो 2 से इसमें भाग लगा दो, 2 × 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 145 हो गया। अब इधर ये प्लस में, इधर इसको ले आओ माइनस में, तो x² प्लस 2x + 2 माइनस 145 बराबर में 0। 145 से 2 घटाओगे तो x² + 2x, घटा दीजिए इसको, 5 से 2 गया 3, माइनस का 143 बराबर 0। 143 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसके बीच का अंतर 2 का हो। ठीक है, इसका मतलब x² प्लस 13 और 11 होंगे। ठीक है, 13 माइनस 11। ठीक है, ये बगल में x है तो x लिख लेंगे, माइनस 143 बराबर 0। अब देखो x² प्लस x का गुणा करवाओगे, 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब देखो x दोनों में कॉमन मिल रहा तो x कॉमन ले लेंगे, x + 13 बचेगा, इधर माइनस का 11 कॉमन मिल रहा तो x + 13 इधर भी बचेगा, बराबर में 0। अब पूरे में कॉमन मिल रहा है x + 13, तो बचेगा क्या आपका x - 11 बराबर में 0। अब देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, x - 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 आ जाएगा। इसका मतलब विषम पूर्णांक आपके हो जाएंगे। आपने माना था पहला x, दूसरा x + 2, इसका मतलब x की वैल्यू 11 हो गई, और दूसरा x में 2 जोड़ना है, x में x की जगह आपको 11 लिखना है, इसमें 2 जोड़ देना है, तो इसका मतलब दूसरा पूर्णांक हो गया 13, पहला पूर्णांक हो गया 11। दोस्तों यही आपके आंसर हुए। अगर ऐसे ही बेहतरीन तरीके वाले सवाल आपको सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों थैंक्स।